वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। ये भी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हुकूमत बार बार ये दावा करती रही है कि वो मईशत को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, वो इसमें इस्तेकाम लेकर आए हैं। मगर तनकीद भी होती है इसी हवाले से कि इस्तेकाम तो ले आए हैं, मगर आगे का क्या रास्ता है। तो एक जो इशू बहुत डिस्कस होता है इस हवाले से वो है जो पाकिस्तान में गुर्बत की सतह है। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हमने देखा है कि पिछले सालों में इजाफ़ा ही हुआ है, मगर वर्ल्ड बैंक हो या हुकूमत हो, वो नंबर्स भी इस हवाले से सामने देते रहे हैं। एक माह पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 25% का नंबर दिया गया। उसके बाद एक और जो रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड बैंक ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हम कह सकते हैं गुर्बत के नंबर्स हैं या पावर्टी लेवल्स हैं, इनके अंदर पिछले 2 साल में कमी भी हुई है और 25 से कम होके 22 पे आ गया है ये नंबर। अब इस पे लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं कि इतनी जल्दी ये नंबर जो हैं इनमें कमी क्यों आई है और कैसे आई है, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक बार बार ये भी कह रहा है और उन्होंने एक रिपोर्ट भी शाया की जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल है वो नाकाम हो गया है। इस ग्रोथ मॉडल के साथ जो ये गुर्बत की सतह है इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी या अच्छी तब्दीली नहीं होगी। और फिर ये बात कि उन्होंने कहा कि जो ये गुर्बत की सतह है इसमें फ़र्क पड़ गया है। तो इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली खिज़र साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो अली साहब। जी अली खिज़र साहब, सर अब हमें ज़रा ये बात समझाएं कि वर्ल्ड बैंक के जो ये फिगर्स हैं इन पे इतनी बहस क्यों हो रही है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के फिगर्स पे बहस इसलिए हो रही है कि जी पहले उनके नंबर आए कि जी पॉवर्टी बढ़ रही है और जो हमारी ग्रोथ है वो इतनी नहीं है कि वो कि यहाँ पे पॉवर्टी रिड्यूस कर सके। ठीक है जी। अब उसके बाद महीने बाद आया कि जी आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। अच्छा, आप वो ही बता रहे थे कि मैं पूछना ये चाह रही थी कि सर ये ज़रा बताइएगा ज़रूर कि क्या वर्ल्ड बैंक इतनी तेज़ी से रिपोर्ट सामने उनकी आती हैं कि एक महीने में वो रिपोर्ट दें और उसके बाद दूसरे महीने ही एक और रिपोर्ट आ जाए जिसमें वही इश्यूज डिस्कस हुए। ये इस पे भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। जी, ये बड़ा अनयूजुअल है कि इस तरह करना और एक इस तरह की बड़ी काउंटर इंट्यूटिव रिपोर्ट करना। जो लास्ट मंथ की रिपोर्ट आई थी वो बड़ी साफ रिपोर्ट थी, इंट्यूटिव थी कि जी इतनी मैसिव इन्फ्लेशन रही है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 1952 से लेके अभी तक जो है वो मिनिमम ग्रोथ, पिछली एवरेज ग्रोथ 3 साल की रही है। फिर आपकी इन्फ्लेशन मैसिव रही है, प्राइसेस डबल हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी रही है। तो इस सारे से पॉवर्टी बढ़ी है और फूड इन्फ्लेशन से पॉवर्टी बढ़ी है। ठीक है जी। और अब आप उसके बाद फौरन ये आके कहते हैं जी पॉवर्टी तो डिक्लाइन हो रही है। अच्छा जी, और दोनों रिपोर्ट में एक बात कह रही है कि जी हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं है कि हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें, 300% ग्रोथ इतनी नहीं है कि हम लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकें। तो दिस इज द होल इशू जी। तो इसको अब ये है कि वर्ल्ड बैंक ये क्यों कर रहा है, किस प्रेशर में कर रहा है। फिर उनसे जब एक्सप्लेनेशन मांगी तो कह रहे हाँ जी रूरल पॉवर्टी बढ़ी है बट अर्बन कुछ इलाकों में बेहतर हुआ है। नाउ दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट यूजुअली यू लिसन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि जी ये एक चीज आ जाती है, दूसरी चीज आ जाती है, एक बीस कर देती है, एक ट्विस्ट आता है, दूसरा आता है। दिस इज काइंड अनहर्ड एंड अनयूजुअल ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक साइड कि इस तरह से होना, मतलब ये थोड़ी सी अनयूजुअल सी चीज है जी। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।